नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, धूप से लोग परेशान हैं। पारा भी जो है 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में जो है गर्मी काफी पड़ रही है। धूप जो है वो बहुत ही तेज निकल रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को जो है दिनचर्या में परेशानी हो रही है। देखिए राजधानी पटना के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। काफी पड़ रहा है, क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं? गर्मी काफ़ी तो पड़ रही है, लेकिन प्रिकॉशन के लेने पड़ते हैं, सभी को लेने पड़ते हैं। अगर निकलना है तो, अगर निकलना है तो मुंह ढक कर निकलिए, है ना। कपड़ा शरीर पर जरूर डाल कर निकलिए और कोशिश कीजिए कि अगर कहीं रुके तो सत्तू वगैरह अगर मिलता है तो उसका सेवन जरूर करें। पानी काफ़ी पिएं, खाली पेट नहीं रहें ताकि लू से बचें। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिन्हा हुआ। गर्मी काफ़ी हो रहा है, खुद भी आप सत्तू का सेवन कर रहे हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं? गमछी ले रहे हैं? देखिए इतना गर्मी है, हीट वेव चल रहा है तो गमछा तो बनता ही है। ऑफिस है तो बाहर थोड़ा सा ऑफिस के काम से निकलना पड़ता है, तो यही चीज़ है कि अब निकलना है तो गमछा लेके चलिए, प्रॉपर हेलमेट पहन के चलिए, मास्क उस्क लगा के चलिए और शरीर के लिए हमेशा पानी। अब देख ही रहे हैं कि सत्तू पी रहे हैं, सत्तू पीते रहना है, पानी पीते रहिए और कम से कम जिसको ज़रूरत नहीं है, खास करके बच्चों को, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। ज़रूरत के हिसाब से ही निकले, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले तो अच्छा रहेगा इस भीषण गर्मी में। क्या नाम हुआ? विभूति नारायण सिंह। गर्मी काफ़ी है, क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं? सर गर्मी तो बहुत है, अगर गर्मी में हम लोग नहीं बाहर निकलेंगे बढ़िया से ढक उक करके तो लू लगने की संभावना है। और गर्मी में काफ़ी रूप से हम लोग को पानी पीना चाहिए, जितना पानी पिएंगे उतना हम लोग को फ़ायदा रहेगा। और सत्तू वगैरह भी पीना बहुत अच्छा है। देखिए भैया लोग सत्तू लगाए हैं, इनका सत्तू काफ़ी चलता है और इनका भी चलता है। सत्तू पीने से हम लोग को ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे गैस भी नहीं होगा और गर्मी से लोग काफ़ी बहुत तरह से बीमार ही पड़ रहे हैं। तो हम लोग को जितना अच्छा से रहना है उतना अच्छा रहेंगे, जितना अच्छा से सेफ रहेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। और हम यही सब लोग को सजेस्ट करेंगे कि बाहर निकल रहे हैं जितना भी लोग, वो अच्छे से ढक के निकले और पानी जितना हो सके पानी पिए, ताकि उनका जीवन सेफ जोन में रहे। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पटना में देखा जा रहा है इतना गर्मी है कि लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। और अभी देख रहे हैं कि जो फील्ड वर्क जो व्यक्ति कर रहे हैं काम इतना बेरोजगारी में, वो कैसे कर रहे हैं, कैसे जीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, वो हम लोग को लगता है कि नहीं, वो चीज़ को हम लोग को नहीं करना चाहिए। बाप रे, इतना गर्मी में देख के हम लोग को लगता है कि वो लोग कैसे कर रहे होंगे और कैसे अपने जीवन को जीविकोपार्जन को चला रहे हैं। वो हम खुद ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, भगवान सबको ऐसा ज़िंदगी ना दे, ऐसा दे ताकि वो अपना एसी में काम करे या फिर अच्छा जगह पे काम करे, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छा से चल पाए और आगे का उसका जीवन तरक्की की ओर बढ़े। लेकिन हम यही कहेंगे कि सभी लोगों की गर्मी में कहीं भी जाइए, अपने सेफ जोन में जाइए, जितना हो सके जितना हो सके। ऐसे तो कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन जितना हो सके पानी पीजिए, ताकि आपका जो सेहत है वो बरकरार रहेगा और जीवन आपका अग्रसर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। जितना यही हम कहेंगे। और मेरा नाम शिवम कुमार है, अपने वाणी को विराम देते, इतना ही। थैंक यू। बचने के लिए सर गर्मी काफ़ी पड़ रही है, क्या कुछ कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए? गर्मी से बचने के लिए तो पानी समझिए कि हर घंटा 1 गिलास ज़रूरी है पीना, सत्तू पीना ज़रूरी है, पन्ना पानी, आम का पकाया हुआ पन्ना भी पीना चाहिए। पानी तो हर घंटा पीना ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी अधिक है और सभी लोग को विटामिन हर समय मिल नहीं पाता है, लेकिन पानी और जल से अपनी राहत प्राप्त किया जा सकता है। और ख़ास करके विश्वमान के पास के जो सत्तू है ये बड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी लगता है और इसके स्वाद में भी अच्छा। तो यहाँ का सत्तू पीने हम भी डेली आते हैं। सर क्योंकि गर्मी पड़ रही है, ऐसे में तो पानी और ये सब का सेवन, क्या लगता है कि अगर अनावश्यक घर से भी निकलना ना, अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। अगर विशेष कोई कार्य हो तो सर को ढक करके, छाता का प्रयोग करके, जहाँ तक हो अपने बचाव का साधन ले करके ही निकले, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़े। क्या नाम हुआ सर? JP महाराज। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं आप? गर्मी तो इतना ज़्यादा है सर कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और घर से निकलते हैं तो 8 से 9 बजते इतना धूप कड़ा हो जाता है कि कहना मुश्किल है। और दिन भर में भूख तो लगता ही नहीं है, बस देख रहे सत्तू, यही दिन भर में 2-3 गिलास सत्तू उसका सेवन करते हैं
और बाइक से घूमना काम है मेरा, जॉब ही है बाइक से घूमना, बस यही काम है मेरा। मुंह कान ढकने के लिए भी क्या? अरे मत बोलिए, मुंह कान तो है कि हेलमेट तो कंपलसरी ज़रूरी है, और उसके सिवाय कहीं रुकिए तो पसीना तो चलता ही है। और क्या बोलें, गर्मी इतना है कि परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है गर्मी से बेहाल हैं और धूप से बचने के लिए अलग अलग जुगत लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कुछ राहत नहीं मिलने वाला है। और बच्चे बुजुर्ग जो हैं उनका खासकर ध्यान रखा जा रहा है, उनसे जो है बिना कोई काम का बाहर निकलने से बचा जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, पटना के जो मौसम विभाग है उनके जो साइंटिस्ट हैं, मौसम वैज्ञानिक, वो क्या बता रहे हैं वो भी देख लीजिए। बिहार राज्य के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी ऑब्जर्व्ड कंडीशंस देखें तो बिहार का जो अधिकांश भागों में है वो तापमान अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण जो एक्चुअल फील्ड टेम्परेचर है वो जो तापमान से भी ज़्यादा फील हो रही है। और कह सकते हैं कि जो अधिकांश भाग है जो बिहार का, यदि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ दे कुछ जिलों को, तो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बनी हुई है। जो गर्मी है वो काफ़ी उमस के साथ गर्मी देखने को मिल रही है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो ये जो गर्मी का जो प्रमुख कारण है वो कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जो बारिश है वो नहीं हुई है, इस कारण से हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बन रही है, और पूरे राज्य में पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण से जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनकर्सन हो रही, ह्यूमिडिटी आ रही है। इसके कारण से जो कह सकते हैं जो फीलिंग टेम्परेचर है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण वो ज़्यादा फील हो रही है। पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 दिनों के बाद कह सकते हैं, आज कल जैसे मेनली जो नॉर्थ बिहार के कुछ ज़िलों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी, लेकिन राजधानी पटना सहित जो साउदर्न बिहार है वो ऑलमोस्ट रेन होने की संभावना आजकल थोड़ी कम है। तो कह सकते हैं गर्मी अधिकांश भागों में आज और कल 13 और 14 जून को बनी रहेगी, लेकिन 15 जून से थोड़ी वेदर और भी एक्टिविटी होने की चांसेस बन रही है। तो इस कारण से 15 जून से तापमान में गिरावट होने की संभावना बन रही है, और थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है और भी बड़े क्षेत्रों में हो सकती है। तो कह सकते हैं कि इवन राजधानी पटना के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी जो तापमान है उससे थोड़ी राहत 2 दिनों के बाद मिलने की संभावना दिख रही है। और जहाँ तक कि मानसून की बात करें कि ये जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है थोड़ी और भी बढ़ने की संभावना है, और आज से कह सकते हैं कि चौथे, 5वें, 6ठे दिन थोड़ी और वर्षा में वृद्धि हो सकती है। और जहाँ तक कि मानसून की आगमन की तिथि है वो सब्सिक्वेंटली आपको जैसे डेवलपमेंट होगी कल और परसों आप लोग को डिक्लेयर कर देंगे कि कब फेवरेबल कंडीशंस बन रही है, लेकिन वर्षा होने की संभावना अब जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस होगी और बढ़ती जाएगी। अभी कौन कौन शहर पे अलर्ट किया गया है? रेड अलर्ट में क्या कोई शहर है, क्या येलो अलर्ट में कौन शहर है? नहीं, अभी जैसे कि बात करें आज के लिए, तो आज के लिए येलो अलर्ट है अधिकांश भागों में। वो मेनली है जो गर्मी कह सकते, जो उमस भरी गर्मी है उसके लिए है कि लोग सावधानी बरतें और मतलब सचेत रहें। तो सिर्फ येलो अलर्ट है आज के लिए, और कल के लिए भी येलो अलर्ट ही है, मेनली उमस भरी गर्मी के लिए। और जो नॉर्दर्न पार्ट के कुछ ज़िले हैं जैसे कि फुट हिल से सटे ज़िले हैं, वहाँ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है, उनके लिए भी येलो अलर्ट है। लेकिन परसों से कह सकते हैं कि जो अलर्ट का एक कैटेगरी ऊपर जा रही है, ऑरेंज अलर्ट दे रहे हैं। उसका जो प्रमुख कारण है कि जो वर्षा होगी तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ लाइटनिंग भी कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो कह सकते हैं परसों हमारा ऑरेंज अलर्ट है, ताकि लोग और भी सचेत रहें। और सब्सिक्वेंटली जैसे और आने वाले टाइम में, जैसे अभी जब मानसून ऑनसेट होता है तो वेदर एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण लाइटनिंग से रिलेटेड कैजुअलिटी बढ़ जाती है। इवन विंड स्पीड, जो हवा की गति के कारण भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी आती है। तो जैसे सब्सिक्वेंटली और इवन टाइम क्लोज आएगा तो जो कैटेगरी है वो हम लोग बढ़ाते रहेंगे। लेकिन लोगों से अपील है, ये मानसून ऑनसेट का टाइम है, तो इसमें
काफ़ी सावधानी बरतें, मेनली जो लाइटनिंग से और कह सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म जब एक्टिविटी हो तो उस समय अपने आप का बचाव करें, मतलब खुले खेतों में या फील्ड में न रहें। विंड स्पीड सर अभी क्या होगी? जैसे कि अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बन रही है विशेषकर आज और कल जो नॉर्थ बिहार के ज़िलों में, तो यहाँ 30 to 40 kmph जा रही है। आज की बात करें तो कल की बात करें तो 41 kmph हाईएस्ट गस्टी विंड रिपोर्ट हुई थी। लेकिन जो आज और कल कह सकते हैं 13-14 जून के बाद 15 जून को ये विंड स्पीड बढ़ भी सकती है और ये 50 to 60 kmph भी जाने की संभावना बन रही है। सर तापमान अभी क्या है और मैक्सिमम आज और कल कितना जा सकता है? अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकांश भागों में इवन बिहार के विशेषकर जो नॉर्दर्न पार्ट को यदि छोड़ दें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ दें तो टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। लेकिन ये जो तापमान है 40 और आसपास, ये और अमूमन कल भी बने रहने की संभावना बन रही है। लेकिन जैसे कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की प्रेडिक्शंस है, इवन कल भी कुछ पार्ट में, परसों भी होने की संभावना है, तो उसके कारण से परसों में थोड़ी सी गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। सर अपना परिचय दीजिए। आनंद शंकर, साइंटिस्ट, IMD। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि आखिर बिहार में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और उमस क्यों हो रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई लोगों को सांसें लेने में भी दिक्कत हो रही है और लू से भी जो लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में का जो मौसम है वो बदल सकता है, क्योंकि मानसून की एंट्री जो है अब होने वाली है और बिहार के कई जो इलाके हैं, कई ज़िले हैं, वहाँ पर भी आज जो है बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।